हुआ हनीमून दू जगह नहीं मना सकत, एके जगह हनीमून मनावे के हुई। हमहू चाहब जे वहाँ के लोग काहे ला इतना परेशान होला, इतना जाम में आवेला लोग, जाला लोग। अगर वहाँ सस्ता बा तो वही जन किन लेवे के चाही लोग के। यानी वहाँ के लोग के कारण ही डिपेंडेंसी रक्सौल बाजार के होखे, तो फिर भगवान कोनो दोसर रास्ता दिए हमने। भारत में टैक्स स्ट्रक्चर में आज के तारीख में 18% सबसे ज़्यादा जीएसटी बा। जीएसटी में मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से लेके कंज्यूमर पॉइंट तक जौन भी हमनी के खान पीन के सामान बा वो 18% ड्यूटी में बा। जैसे साबुन, तेल, खाए पिए के सामान में 5% बा। नेपाल में सरकार के ड्यूटी स्ट्रक्चर अधिक बा। अब कपड़ा कहा जाला यहाँ से स्मगल होके, काहे कि वहाँ पर ड्यूटी बहुत ज़्यादा बा, तो स्मगलिंग होबे करी। कितना बाबू? हम समझता नहीं 50-60% से ऊपर बा। अब जौना के चलते वहाँ के सामान अपने के वहाँ महंगा बा यहाँ महंगा सर। बा, महंगा बा। नमस्कार सर, स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद राधे श्याम जी। बताइए कि जे बीरगंज और रक्सौल के आर्थिक संबंध का बा, बहुत ज़्यादा लोग आवे नहीं यहाँ, मतलब किनारी करे, किनमेल करे, एकरा बारे में थोड़ा बता। इस जमाना से लोग आ रहल बा। जौना टाइम में अमलेशगंज ट्रेन चलत रहे नैरो गेज के, तो टाइम में बीरगंज के विकास ना भइल रहे। तो ट्रेन से हेतौड़ा से नारायण घाट से लोग पैदल आवे मार्केटिंग करे, यहाँ कपड़ा किने, किराना किने, सब कुछ किने। तो ये परंपरा कोनो आज नया परंपरा नहीं के ही। दोसर बात बा कि नेपाल सरकार के ई कमी बा कि वो अपना यहाँ ड्यूटी के स्ट्रक्चर या दाम वहाँ इतना अधिक बा, और नेपाल में अभी जौन तनख्वाह बा सरकारी अधिकारी के, चाहे जौन व्यापार के स्थिति बा वहाँ आज के तारीख में, तो लोग करा रहल बा महंगाई के कारण। और आज जौन अभी नेपाल के आर्थिक मंदी के नतीजा ई बा जे इम्पोर्ट में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भइला के कारण सब तरह के सामान ग्राहक के वहाँ उपलब्ध नहीं हो। जौना के चलते यहाँ सब लोग आ रहा सब लोग। अच्छा बताइए कि जे यहाँ रक्सौल में कहल जाला कि बीरगंज और नेपाली मतलब उपभोक्ता के मतलब डिपेंडेबल बाटे रक्सौल बाजार। कितना दुकान, कथी कथी के दुकान बा यहाँ, और रोज के लगभग टर्नओवर यहाँ के अगर खरीदारी बिक्री अगर देखल जाए तो कितना? ये बड़ा मुश्किल प्रश्न बा। दू किस्म के व्यापारी यहाँ बा। एक व्यापार जौन हमने देख रहल बानी सर रिटेल में हो रहल बा, ग्राहक आ रहल बा 1000, 2000, 5000 कपड़ा, हार्डवेयर, किराना अपन खरीदलक है, अपन जरूरतमंद सामान ले गए। लेकिन गलत ओकरा गलत भी नहीं कहल जा सकत। नेपाल में अगर डिमांड बा, रक्सौल में उपलब्ध बा, तो यहाँ से बगल के रूट से भी बहुत सामान जाला, ट्रकों में जाला। कथी कथी जाला? ओमे कपड़ा बा, किराना बा, हार्डवेयर के सामान। कारण सीमावर्ती क्षेत्र से काहे कि वहाँ तो जनता बा, 3 करोड़ लोग बा कि ना, हुआ ओकर रिक्वायरमेंट पूरा करे के पड़ी कि ना करे के पड़ी। रक्सौल में 5000 दुकान बा, छोटा बड़ा मिला। छोटा बड़ा मिला के 5000 तो ना, लेकिन हमारा अनुमान बा कि 2000 दुकान जरूर यहाँ ऑपरेटिव बा। रोज के कारोबार यहाँ 5 करोड़ हुई, वैधानिक जो दुकान में खरीदारी बिक्री होला। सीजन के बाद 4 करोड़ रुपए के व्यापार यहाँ रिटेल के सब सामान के मिला के जरूर हो जाता। अपने के मतलब इलीगल हिसाब से जो अपने के तस्करी के रास्ता से जाला, उस सब सामान के अगर डाटा देखल जाए तो कितना के सामान रोज जाता है? अब ये बड़ा विचित्र सवाल बा। तस्करी तो भारत नेपाल के बीच में जौन सामान के होला, अगर केहू कपड़ा ले जाता है, केहू खाए के दाल दलहन ले जाता है, खाए पिए के सामान ले जाता है, वो तस्करी ओकरा ना कहल जाओ। काहे कि दोनों देश के जौन रिश्ता बा वो ऐसन बा कि जब हमरा भाई के वहाँ घटी तो रक्सौले के लोग पुगाई, हमरा घटी वहाँ बेसी रही तो वहाँ से आई। लेकिन बल्क क्वांटिटी में टेबल इंटेंशन से जो ले जाता है वो लोग का ओमे कितना प्रॉफिट केहू खाई। प्रॉफिट वाला काम तो नारकोटिक्स में हुई, प्रॉफिट वाला काम जो बा हाथ हथियार में हुई। प्रॉफिट वाला काम ई सब सामान में प्रॉफिट ना हुई, मेहनत मजदूरी के काम बा। चावल यहाँ मान ली 1000 रुपया के बोरा बा, जे ले जाता है यहाँ से ढो के साइकिल में, वो 50 रुपया में पहुँचा देवेला तैयार बा। और वहाँ के बनिया 150 में किनलक, 1100 में बेच दिलक। तेमें कहाँ कोनो लूट के बाद बा। लूट तो तब बा जब नेपाल से अगर कोनो सामान भारत जाता है। अब जैसे अभी बड़ी चर्चा बा, चारों तरफ सीजर दिखाई दे रहा बा, गांजा के, अफीम के, चरस के। 10-15 करोड़ के रोज के यहाँ अवैध सामान नेपाल जा रहा बा, विभिन्न छोटी नाका से, विभिन्न अपने के गांव के रास्ता से, उड़ी पर भी लोग पहुँचावेला।
तो वहाँ सब उन्हें करी जब जाता उ सामान तो उ तो नेपाली पैसा बा जौन अपने के यहाँ ग्राहक आके किन रहल बा ओकरा से अपने कितना बाटा लेवे नी आ जौन इलीगल जौन अपने के सामान जाला रक्सौल में उ पैसा केंगे आवे। प्रश्न ई बा जे बट्टा के जौन बाजार बा, कोनो जमाना रहे जे राष्ट्र बैंक में या नेपाल के कोनो बैंक में हमनी के आदमी जात रहे नेपाली रुपया लेके भजा के ले आवत रहे, 15 पैसा बट्टा रहे, बड़ा आसान रहे। आज तो न तो नेपाल के बैंक इंडियन करेंसी देता, न रक्सौल में ए पार भारतीय कोनो बैंक भी के लगे भी व्यवस्था नहीं है जे नेपाली रुपया के बदल के दे दियो। इमा पर कम से कम नेपाली रुपया के एक्सचेंज के व्यवस्था होके के चाहिए, लेकिन अभी तक ले वो व्यवस्था फलीभूत नहीं होत। अब प्रश्न बा जे जौन यहाँ इंडियन रुपया के अराइवल हो रहल बा, ई तो नेपाल से जौन भी सामान तस्करी होके भारत में जात हो, चाहे वो सोना जात होके, चाहे वो गांजा अफीम जात होके, ओकरे पैसा न खाली हुई तो यहाँ आई तो हमनी के मिली तो हमनी के जौन नेपाली मिलत हो से साटप सौ। कहे के मतलब कि एने से जौन सामान जा रहल बा उन्हें से अपने के सोना गांजा चरस आ चाहे उन्हें के जौन दाल आइटम तेल पहले तेल भी आयल बा बहुत ज्यादा कुछ भी तो नेपाल से जाई तबे नो इंडियन रुपया खाली हुई। कुछो जाए, गांजा जा रहल बा या अफीम जा रहल बा या नारकोटिक्स जा रहल बा, काहे आज नेपाल में कोई एगो टाइम रहे कि नेपाल में भारत में ड्यूटी स्ट्रक्चर इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा रहे, ओकर फायदा नेपाल के मिलल। नेपाल में कम ड्यूटी में इम्पोर्ट होके तो लौंग बा, इलायची बा, सुपारी बा, कपड़ा बा, बेरिंग बा, सब सामान जाए तो ओसे कोनो सामाजिक आर्थिक नुकसान होत रहे दोनों देश के बीच में, लेकिन सामाजिक नुकसान तो ना होत रहे। आज अगर नारकोटिक्स के व्यापार अगर फल फूल रहल बा और रुपया के लेन देन हो रहल बा तो ऐसे तो सामाजिक सरोकार वाला चीज सबसे खराब हो गई। दुनिया में एगो सिद्धांत बा, आर्थिक नुकसान के भरपाई हो सकता। राउर परिवार के लोग अगर नशा में फंस गई ओकर भरपाई नहीं के हो सकत। केहू के अगर रुपया के नुकसानी हो जाए तो फिर कमा ली, लेकिन केहू के परिवार के बच्चा अगर नशा के फेर में पड़ गई तो नुकसान के भरपाई केहू नहीं के कर सकत। रक्सौल से तब मेडिकल जौन ड्रग्स बा वो भी जाला। अरे भाई ई जौन स्थिति देख रहल बानी केहू के नजर नहीं के है पर ई वीरगंज भइल, रक्सौल भइल। अब एकरा कुछ लोग हमरा कहत रहे वहीं 8-10 दिन पहले एक आदमी कहलक जे ई अब नारकोटिक्स टूरिज्म डेवलप हो गई बा वीरगंज रक्सौल में। पहाड़ पहाड़ से लोग आवता, पैसा लेके आवता, रक्सौल में पैसा बिगाड़ता, सुई लेता, काका काका अपन नशा के काम कर रहा बा। तो ए पर तो सब केहू के सचेत होके के पड़ी। एकरा ला एगो सामाजिक आंदोलन संजाल एक ठो खड़ा करे के पड़ी। ना तो आए वाला दिन में हम नहीं समझो जे बहुत कम परिवार बा जे ऐसे अछूता रही, ना तो सब परिवार में बीमारी घुसे वाला बा। हम सचेत करे लास्ट में जाए खातिर अभी अपने के ट्रेड के चाहे जो स्मगलिंग के ये सब न्यूनीकरण करे खातिर नेपाल सरकार उसे का अपने के का करे के चाही, का सजेस्ट करे में? अभी तो नेपाल चुनाव के मौसम में जा रहल बा, सरकार कोनो नहीं खे आज के तारीख। अब आए वाला जौन सरकार बनी अगर नेपाल के बचावे के बा तो सबसे पहले तो नशालू पदार्थ से नेपाल के बचावे के पड़ी और भारत के साथ ओकरा संबंध बढ़िया रखे के पड़ी। काहे कि चीन के चक्कर में पड़ के आज तक नेपाल के नुकसाने भइल बा। हमरा तक कोनो फायदा लोकत नहीं के जे चीन के संपर्क बढ़ौला से नेपाल के कोनो लाभ मिलल होके। कुछ पारिवारिक लाभ कुछ लोग के भइल होई, लेकिन समाज के का लाभ भइल बा आज तक ले? इंडिया भी तो पिछले समय अपने के धान के, चावल के, गेहूं के इतना न मतलब प्रतिबंध लगा दिलक, टैक्स बढ़ा दिलक अपने के, जे जौना के चलते यहाँ से सामान नहीं के जात सहज रूप से। का करो व्यवसाय? देखिए, इंडिया के एक्सपोर्ट के नीति अपन डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बराबर बदलत रहेला, लेकिन नेपाल कभी भी अगर भारत सरकार के कहले बा कि हमरा ई कोटा चाही, ई परमिट चाही, तो भारत बराबर नेपाल के मदद कैले बा, हर समय मदद कैले बा। भारत कभी भी नेपाल के अपना से अलग नहीं समझत। एकरा गलत इंटरप्रिटेट कईल जाता है कि एक्सपोर्ट बैन हो गई। तो एक्सपोर्ट बैन हो गई तो सारे देश ला एक्सपोर्ट बैन भइल, काहे कि हमरा जब देश में घट जाई अनाज तो हम काहे बाहर भेजब हम। लेकिन नेपाल जब जब मदद मांगले बा 10,000 टन, 20,000 टन, 50,000 टन, भारत सरकार अलग परमिट दे के नेपाल ला विशेष सुविधा प्रदान कैले बा। जैसे अभी चावल में ड्यूटी लगौले बा भारत सरकार एक्सपोर्ट में, लेकिन यही में एगो साधन दिले बा कि सॉल्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन अगर चावल मंगाई तो ओमें ड्यूटी ना लागी।
तो एगो व्यवस्था दिलक कि ना भारत सरकार। कहे के मतलब इंडिया के भी नीति तो हुए न बा, कहे के भाई भाई नेपाल आ पीछे से छुड़ा घोप रहल। कहाँ चूड़ा भोगलक? हमरा जब खाए के तेल जो ने मतलब नेपाल से एक्सपोर्ट होत रहे इंडिया, सोयाबीन पाम ये सब चीज के, ओकरा के भी बंद कर देलक। एने से जो अनाज जात रहे ओकरा के भी बंद कर देलक। तो करे के का चाह रहल बा? इंडिया के नीति का हो सकता है नेपाल पर? फिर समझी, तेल के इंपोर्ट बैन नहीं खे भाई, इंडिया सरकार के तरफ से कोनो रुकावट नहीं खे। इंडिया में इंपोर्ट जौन सोयाबीन पाम ऑयल होला ओकर इंपोर्ट ड्यूटी जीरो कर दिलक। तो जब इंडिया में ड्यूटी जीरो हो गई तो अब नेपाल में अगर जौन माल आके प्रशोधन होके जात रहे, अब नेपाल के व्यवसायी लोग के ओकर पता ना लगी। जब तेल महंगाई बात है, भारत सरकार की 130 करोड़ जनता के नजर रखे के बाद जब महंगाई हो गई तब वो अपन ड्यूटी कम कर दिलक। ये तो बैलेंसिंग फैक्टर बा। कृषक के अच्छा दाम मिले के चाही, जब कृषक के अच्छा दाम मिले के चाही तो वो टाइम में ड्यूटी बढ़ा दियाला कि बाहर से कम आओ। लेकिन बहुत ज़्यादा दाम बढ़ जाला तो जनता के सुविधा ला फिर भारत सरकार का करेला, अपन इम्पोर्ट ड्यूटी जीरो कर देवेला। जब इम्पोर्ट ड्यूटी जीरो कर दी तो इंडिया में सस्ता हो गई, तो नेपाल में प्रशोधन करके रुआ नुकसान लगा के तो केहू व्यापारी भेजी ना। अब एकरा के रुआ इंटरप्रिटेट करता नहीं कि इंडिया सरकार बैन कर देला, तो कहीं बैन नहीं किया। अगर रुआ लगे कोनो कागज होगा तो बताइए कहाँ बैन कैले बा।